तो नीट यूजी 2025 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया था 2025 में नीट का, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। और खुशखबरी क्या है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो देखो 2025 का एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ, वहां से लेकर कोर्ट का जो है वो सिलसिला काफी ज्यादा तेज हो गया था। आपको जैसे कि पता है कि मेनली रूप से जो दो हाई कोर्ट थे, एक तो पहला MP हाई कोर्ट और साथ के साथ जिसकी हम लोग दूसरा का बात कर रहे हैं वो है आपका मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मद्रास हाई कोर्ट की बात करें। यहाँ पे दो हाई कोर्ट में केसेस जो है जिन्होंने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, वो ये दो हाई कोर्ट थे। दोनों हाई कोर्ट की तरफ से पहले स्टे लगा दिया गया था, जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर होना था उस पर स्टे लगा हुआ था दोनों हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन MP हाई कोर्ट की तरफ से स्टे हट गया था, बट केस जो है वो चल ही रहा था। ठीक है, मतलब MP हाई कोर्ट का केस काफी लंबा चल रहा था, बट उन्होंने स्टे हटा दिया था। और अगर मद्रास हाई कोर्ट की बात कर ले तो उन्होंने स्टे तो नहीं हटाया था, लेकिन 3 तारीख को यानी कि 3 जून को जो सुनवाई हुई उसमें उन्होंने केस को ही डिसमिस कर दिया। जो सोलिसिटर जनरल है NTA के, उन्होंने जब पूरा सबूत दिखाया कि नहीं आंधी तूफान आई थी, ये बात सही है, सारी चीजें सही है, लेकिन वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, जिनकी वजह से जो 3 तारीख को जो है जो मद्रास हाई कोर्ट में जो केस हुआ था उसको बिल्कुल भी खारिज कर दिया गया था। तो वहां से तो कोई भी दिक्कत रिजल्ट में आपका नहीं होने वाला था। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग MP हाई कोर्ट की बात करें तो MP हाई कोर्ट ने स्टे बूथ पहले ही हटा दिया था, लेकिन हाँ उसमें केस चल रहा था कि जो इंदौर के जो कुछ सेंटर्स थे, साथ के साथ उज्जैन के जो सेंटर्स थे, टोटल 24 सेंटर्स के जो केसेस चल रहे थे कि उनमें रीनीट हो जाए या फिर उनको मिल जाए ग्रेस मार्क्स। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब सारी चीजें हुई तो यहाँ पे एक नई चीज निकल के आई। जब यहाँ पे भी सेम चीज बोली गई कि यहाँ पे भी सारे स्टूडेंट्स का तो एग्जाम खराब नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, 9 जून को फिर यहाँ पे हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई तो वहां पे क्या हुआ ये देख लेते हैं हम लोग। नीट यूजी रिजल्ट पर MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला क्या है, 75 छात्रों को छोड़कर जारी होगा रिजल्ट। मतलब ओनली 75 स्टूडेंट्स को छोड़कर जो रिजल्ट है बाकी स्टूडेंट्स का उसको जारी कर दिया जाएगा। इसमें अब कोई भी यहाँ पे रुकावट नहीं आने वाली है। ये जो 75 स्टूडेंट्स हैं उनको क्रॉस चेक किया गया होगा तो सच में लगा कि नहीं इन स्टूडेंट्स का एग्जाम सच में थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाया, तो उनका जो है एग्जाम को दोबारा से किया जा सकता है या हो सकता है उनको ग्रेस मार्क्स दिया जाए। अभी उस चीज पे फैसला नहीं हुआ है, हाँ, बट ये कंफर्म हो गया है कि इन 75 छात्रों को छोड़ के जो है रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। अब इन 75 छात्रों के साथ क्या करना है, इनको ग्रेस मार्क्स देना है या फिर इनके साथ होगा रीनीट, वो उस टाइम बाद में इसका फैसला किया जाएगा। अभी फिलहाल तो कुछ इस तरह से फैसला आ रहा है कि इन 75 छात्रों को छोड़ के जो रिजल्ट को डिक्लेयर NTA कभी भी कर दे, किसी भी हाई कोर्ट को उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ अगर हम लोग बात कर ले रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट कब आएगा मैंने आपको बता ही दिया था, पहले भी मैंने बताया कि 14 जून जो आपका ऑफिशियल डेट है, ज्यादा चांसेस है कि उससे पहले ही आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका रिजल्ट उससे पहले ही आउट हो जाएगा। और साथ के साथ यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स है जो कि काफी परेशान हो रहे हैं कि मतलब स्कोर क्या रहने वाला है इस बार GMC के लिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जब भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जा रही है तो यहाँ पे अब जो गार्जियंस है और साथ के साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि अब 550 से भी नीचे चले गया स्कोर। मान लो 500 चले गया है, 450 चले गया है, 400 चले गया भाई। तो एक बात समझो, 720 के एग्जाम में, ठीक है, 720 नंबर के एग्जाम में अगर कितना भी एग्जाम खराब जाएगा तो यहाँ पे 450 में आपको लग रहा है कि GMC मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा से। जनरल वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा से जनरल से आपको अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा तो ये काफी अजीब बात है। मतलब ये काफी मतलब आप ऐसा समझ लो कि मतलब क्या है, इतना डिफिकल्ट एग्जाम हो गया, मतलब बहुत ज्यादा ही उसको कम कर किया जा रहा है। तो ठीक है, एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि चलो आपको इस बार लो नीट स्कोर पे भी आपको जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, लेकिन 450 400 ये स्कोर पे मिलना भाई बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई ऐसे काउंसलर बोल रहे कि इस पे मिल जाएगा तो चलो आप मान लो उसकी बात को। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मत मानो,